इस वक्त हम मौजूद हैं बड़ामलह विधानसभा के बाजना गांव में। बाजना के बस स्टैंड प्रांगण पर हम लोग यहाँ मौजूद हैं। जानते हैं जनता की क्या है राय और इस बार किसको बनाएंगे वो अपना विधायक और सरकार किसको चुनेंगी। इसके सबसे पहले यहाँ मौजूद है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? कृष्णकांत शुक्ला। इस बार किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस से क्यों? इसलिए चाहते हैं कि परिवर्तन चाहते हैं। 20 साल हो गया है, सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही। और सबसे बड़ी समस्या है हमारे ग्रामीण एरिया में अनाज की। लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है। विधायक जी स्वयं पैसा ले रहे हैं सेल्समैनों से 50,000 रुपये। और हमारे विधायक जी का ये कहना है कि आप दिल्ली और बम्बई से अनाज लेने जाइए, हमको 5 किलो राशन मिलता है। वो कितने रुपए का हुआ मार्केट में? 125 रुपये का। हम बम्बई जाएंगे किराया लगा के 2,000 रुपये अनाज लेने के लिए 5 किलो राशन। ये है विधायक जी का रवैया। लेकिन भाजपा का तो कहना है कि हम विकास के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। वो कोई विकास नहीं कर रहे, सिर्फ करप्शन। आप तहसील जाइए, पटवारी जी के पास जाइए, नामांतरण के लिए 10,000 रुपये लग रहे। क्या नाम है आपका? संतोष सिंह। किसकी सरकार चुनना चाहते हम अपना क्षेत्रीय विधायक चुनना चाहते हैं। हैं? यहाँ आपके साइड में जो खड़े हुए वो कहते हैं कि नहीं हम परिवर्तन चाहते हैं। आपका क्या मानना है? हम देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र से कोई भी बने, दोनों प्रत्याशी बाहरी है, इसलिए हम सभी चाहते हैं कि भैया हमारा क्षेत्रीय प्रत्याशी बने कोई भी। क्या नाम है आपका? लकी कुरेरिया। क्या चाहते हैं आप? भाजपा की सरकार फिर से। क्यों? क्योंकि काम किया है। अब भाई साहब बोल रहे हैं कि हमें राशन नहीं मिलता, राशन दिल्ली लेने जाए, 15,000 का मोबाइल है, उसमें 300 का रिचार्ज है। और बाइक से अगर राशन लेने जाएंगे तो गलत, अपने खुद पैसे देके अगर की पर्ची बनवाया तो ये तो गलत है ना उन्हीं का। अब बोल रहा है दिल्ली से राशन लेने जाए, 15,000 का मोबाइल का है, उसमें 300 का रिचार्ज भी हर महीने चल रहा है। विधायक जी बोलते हैं ये विधायक जी बोलते हैं कि आप दिल्ली लेने जाइए, बाजना में राशन नहीं मिल रहा है तो आप बम्बई जाइए, छतरपुर जाइए। ये गरीब जनता है जिसके पास खाने के लिए नहीं, वो बम्बई और छतरपुर कैसे जाएगी राशन लेने? ये बताएं भैया लकी आप, और विधायक जी बताएं आप। यहाँ पर जनता के साथ साथ हमारे साथ मौजूद है जो अभी बीजेपी छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी का फॉर्म डाल कर आए हैं और निर्दलीय चुनाव में लड़ने वाले हैं। आपने पार्टी छोड़ी है, क्यों पार्टी हमने इसलिए छोड़ी है, बड़ामलह विधानसभा की जनता जनार्दन बेचारी बहुत भोली है। और मैं आपके माध्यम से पूरी जनता जनार्दन को बता दूं कि हमारी बड़ामलह विधानसभा 1962 में अस्तित्व में आई थी। तो 1962 से आज 2023 तक 61 साल होने के बाद भी क्या भारतीय जनता पार्टी को स्थानीय प्रत्याशी नहीं मिला? सिर्फ वोट लेने के अलावा कोई और काम है? 61 साल में क्या भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कार्यकर्ता नहीं है? हर समाज के कार्यकर्ता हैं। हमने भी टिकट मांगी थी, 2018 में मांगी और 2023 में मांगी। हमारे पूर्वज हर समाज के लोग मांगते आए हैं। क्या पार्टी का ये कर्तव्य नहीं बनता कि हम बार बार लोगों को गुमराह कर कर वोट ले जाते हैं और बाहरी प्रत्याशी उतारते हैं और अपना उल्लू सीधा करे चलते बनते हैं? क्या हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन में वो सामर्थ्य नहीं है कि हम विधायक ही चला पाएं? ऐसा क्यों? आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या हमारी जनता सिर्फ वोटर है? क्या हमारे क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हमारा घर का नहीं होना चाहिए? मैंने इसलिए भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है कि हमारे पूर्वजों का, हमारे अग्रजों का कोई सम्मान नहीं रखा है, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी, स्वतंत्र हूँ। क्या नाम है आपका? मनोज जैन। क्या चाहते हैं आप? इस बार अपन तो बीजेपी के हैं, बीजेपी 2003 से जुड़े आज तक। लेकिन भाई साहब का कहना है कि वो नहीं, भाई साहब सही बोल रहा है, लेकिन अपन चूंकि अपन पार्टी से जुड़े, अपन पार्टी नहीं छोड़ सका। कट्टर पार्टी के हम बीजेपी के। क्या नाम है आपका? ललिता विश्वकर्मा। किसको चुनना चाहेंगे इस बार आप? अब कहीं तो बदलाव हुई है। बदलाव चाहते हैं, मतलब किसको चुनना चाहेंगे बदलाव में आप? कांग्रेस। कांग्रेस को चाहते हैं। कांग्रेस को क्यों चाहते हैं? इसलिए कि अब विकास नहीं हो रहा सर। क्या विकास नहीं हो रहा? बीजेपी का कहना है कि यहाँ पर विकास के मुद्दे पे ही हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी का कहना है। इसे का अपन कोनो लाभ ही नहीं मिलो बीजेपी से आ लो, तो अपन का लाभ बता दे हमको। क्या नाम है आपका? वृंदावन विश्वकर्मा। आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो बीजेपी वाले हैं और बीजेपी को वोट करते आए हैं, करते रहेंगे। ठीक है। और यहाँ पर हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहते हैं ये आगामी चुनाव को लेकर। क्या नाम है आपका? मनोज शुक्ला। इस बार किसकी सरकार चुनना चाहते हैं? सरकार में परिवर्तन चाहता हूँ। क्या है, लगातार जो होता रहता है उससे परिवर्तन से ही विकास होता है। क्या है, जो जनता को परिवर्तन करना चाहिए। परिवर्तन जब तक नहीं हो तब तक विकास नहीं होगा। तो क्या बीजेपी सरकार ने विकास नहीं किया? बीजेपी सरकार ने विकास किया है, लेकिन क्या है, तो उस तरह से विकास नहीं हो सकता जो परिवर्तन से हो सकता है। इसलिए हम लोग परिवर्तन ही चाहेंगे, कांग्रेस की सरकार को बनाना चाहेंगे। क्या नाम है आपका?
रामेश्वर है। क्या इस बार किसको चुनना चाहेंगे? वोटर हो गए आप? हाँ, किसको चुनना चाहेंगे? आपकी सरकार बदलना चाहेंगे। सरकार बदलने तो किसको चुनेंगे? बीजेपी, कांग्रेस को? कांग्रेस को चुनेंगे, कांग्रेस को क्यों चुनेंगे? क्योंकि वो अब इरादे बढ़ रहे, उनने बहुत कुछ किया है। कबो माफ भी किया है, कर्जा माफ किया है, किसानों को भी फायदा दे रहे हैं, बिजली बिल का भी छूट कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। इसलिए आप उनको कांग्रेस को चुनेंगे। क्या नाम है आपका? रामकिशोर साहू। इस बार किसको वोट देना चाहेंगे? कांग्रेस को कांग्रेस को क्यों देना चाहेंगे? इसलिए जानते हैं कि जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं इनको कोई रोजगार नहीं अभी तक मिला है। कांग्रेस अगर बदल जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी तो जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो उनको रोजगार मिलेगा। नालियाँ हैं पूरी गंदी डली हैं, पूरे में पानी है, गोबर है, जितनी गाय आए ढोर बचे हुए हैं पूरी को बीमारी है, कोई अस्पताल नहीं, कोई डॉक्टर नहीं आता है, राशन 4 महीना से नहीं मिल रहा है। इसलिए हम कांग्रेस को रामसिंह भारती को वोट दें। आपका कहना है कि बीजेपी विकास कर रही है, लेकिन यहाँ पे आपके गांव के ही है, उनका कहना है कि कांग्रेस बीजेपी जो है कोई विकास नहीं कर रही है और हम परिवर्तन चाहते हैं। यहाँ पे बाजना गांव में कोई विकास नहीं हुआ है, उनका कहना है। उनसे पूछिए कि आपका आवास योजना में मकान है, बोलेंगे हाँ। उनसे पूछे किसान सम्मान निधि मिलती है, बोलेंगे 2000 मिलती है। तो सबके, अभी मोदी ने ये थोड़ी बोला है कि सबके आवास योजना हो गए हैं, जितने लोगों के हुए उनसे पूछिए। आप हमारे घर में चलिए, मेरे पास खपरे नहीं है, खपरे नहीं है मेरे पास। देखिए आप, मेरे पास आवास नहीं है, खपरा नहीं है भाई साहब। देखिए चलो आप हमारे साथ, मेरे पास इतनी धनी नाम सैन। मतलब आपका कहना है कि भाई आवासीय सुविधा जो नहीं, कोई नहीं मिली साहब, बिल्कुल हमारे रहने को नहीं है साहब। 22 साथी लगा के रह रहे हैं। हमने इस प्रजापति ये चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए अब की बार। हाँ, आप देखिए चल के 22 साथी में रह रहे हैं हम लोग, 22 साथी में रह रहे हैं हम लोग। जैसे सब लोगों का कहना है, उनसे भी जानते हैं कि जनता की जो राय है उसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, जनता की राय एकदम स्पष्ट है।